प्यारे विद्यार्थियों, अभी हमने लाइव के अंदर जो बिंदु पथ एक्सरसाइज 2 है उसके क्वेश्चन 1 नंबर वाले और क्वेश्चन जो अंक 2 वाले थे उसमें हमने 2 क्वेश्चन किए थे, लेकिन कुछ नेट की प्रॉब्लम की वजह से साफ नहीं आ रहा था। तो अपन उसका वीडियो बनाकर आपके अपलोड कर दिया है, जिसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन बचे गए हैं उनके अपन वीडियो बना के चला रहे हैं, तो उसमें से आप सोल्व करके देख लेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हमने सोल्व कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? त्रिभुज एबीसी में एडी बीई व सीएफ माध्य का है, तो सिद्ध करो एडी प्लस बीई इज ग्रेटर देन 3/2 एबी। ये हमें सिद्ध करके बताना है। तो क्या दे रखा है? दिया है त्रिभुज एबीसी में एडी बीई व सीएफ माध्य का है। एडी बीई और सीएफ क्या है? माध्य का। ठीक है। और जो जी पर प्रतिच्छेद करेगी, जो जी पर प्रतिच्छेद करती है, ये हमें दिया गया है। सिद्ध क्या करना है? टू प्रूव सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? एडी प्लस बीई इज ग्रेटर देन 3/2 AB। ये हमें सिद्ध करके बताना। तो ले लीजिए डायग्राम हमारा। त्रिभुज ए बी और सी, माध्यिका हो गई एडी बीई और सीएफ, जो जी पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है। माध्यिका एडी बीई और सीएफ जो किस पे? जी पे प्रतिच्छेद करती है। ये हमें दे रखा है। सिद्ध क्या करना है? एडी प्लस बी ग्रेटर देन 3/2 AB। हम जानते हैं कि माध्यिका को केंद्रक किस अनुपात में? 2:1 में। तो ये हो गया 2, ये हो गया 1। इसमें ये माध्यिका है तो ये 2, ये हो गया 1। इसमें भी माध्यिका है तो 2:1। जी जो केंद्रक है वो 2:1 में विभाजित करता है। चलिए उत्पत्ति क्या है? उत्पत्ति के अंदर प्रूफ उत्पत्ति हमें क्या ज्ञात करनी है? एडी और बीई ज्ञात करनी है। तो चित्र में देखिए एडी क्या है? एडी, क्योंकि एडी बराबर में क्या लिख सकता हूं? एजी प्लस जीडी। एजी प्लस जीडी लिख सकते हैं। तो माध्यिका एडी को हमने लिख दिया एजी प्लस जीडी। अब इसमें मैंने भाग दे दिया एजी का। एजी का भाग देने पर तो क्या हो जाएगा? एडी बटा एजी इक्वल टू एजी बटा एजी प्लस जीडी बटा एजी। इसका भाग दे दिया है, एजी का भाग दे दिया। आप जानते हैं क्या कि केंद्रक किस अनुपात में? जी है। केंद्रक जो माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है, 2:1 में विभाजित करता है। इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा? एडी बटा एजी इक्वल टू, ये तो एजी से एजी गया, 1 प्लस जीडी बटा एजी। चित्र में देखिए अनुपात जीडी का कितना अनुपात है? 1 बटा एजी का अनुपात कितना है? 2। तो 1 प्लस 1/2 लघुगणक लेके जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 प्लस 1 3/2। एजी को उधर भेज दो तो एडी बराबर क्या आ गया आपके पास? 3/2 एजी। ये समीकरण नंबर हो जाएगी 1। अब इसी प्रकार दूसरा क्या ज्ञात करना है? बीई। तो बी वाली ले लो। कौन है? बीई किसके बराबर होगी? बीजी प्लस जीई। बीजी प्लस जीई किसका भाग देंगे? इसमें बीजी का। यहाँ पे आपने एजी का दिया, यहाँ अपन देंगे बीजी का भाग। तो बीजी का भाग देने पर बीई बटा बीजी, बीजी बटा बीजी प्लस जीई बटा बीजी। जीई बटा बीजी किसका भाग दिया है? बीजी का भाग दे दिया। बीजी से बीजी कैंसिल, क्या आ जाएगा? 1 प्लस वही अनुपात चित्र में देखिए जीई कितनी है, बीजी कितनी है? तो जीई चित्र में कितनी है? 1। बीई
बीजी, बीजी चित्र में कितनी है 2, तो वही आपका 1/2 जोड़ेंगे तो 2 + 1 कितना हो गया 3/2। उधर भेज दो बीजी को तो बीई का मान आ गया हमारे पास 3/2 बीजी। ये समीकरण नंबर कितनी हो गई 2। समीकरण 1 ये रही, समीकरण 2 ये रही, दोनों क्या करेंगे जोड़ेंगे तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, 1 और 2 को जोड़ने पर क्या बन रहा है AD प्लस BE बराबर 3/2 यहाँ भी है 3/2 यहाँ भी है, दोनों में से कॉमन ले लिया 3/2 कॉमन ले लिया है, क्या बच गया AG प्लस BG, AG प्लस BG 3/2 AG प्लस BG यहाँ पे छोड़ देंगे, ये आ गया समीकरण नंबर क्या 3। अब देखिए हमें यहाँ पे लेके आनी है AB और AG प्लस BG देखिए किस त्रिभुज के अंदर आ रहा है AG और BG इस त्रिभुज के अंदर आ रहा है, त्रिभुज AGB इस त्रिभुज के अंदर ये AG और BG दोनों भुजाएं आ रही है। तो आपने 9th के अंदर एक पढ़ में पढ़ी थी कि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से क्या होता है बड़ा होता है, किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो वो रेफरेंस हम देंगे यहाँ पे कि हम जानते हैं we know that किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तो तीसरी भुजा से क्या होता है बड़ा होता है। तब हम किस त्रिभुज की बात कर रहे हैं AGB, तो त्रिभुज AGB में दो भुजाएं कौन सी AG प्लस BG, तो AG प्लस BG इन दोनों की जोड़ योग बड़ा होगा तीसरी भुजा कौन सी AB, तो AG प्लस BG इज ग्रेटर देन किससे बड़ी हो गई AB से बड़ी हो गई। ये समीकरण नंबर आ जाएगी आपके 4। समीकरण 3 और 4 से AG प्लस BG की जगह वैल्यू क्या आ जाएगी AB और ये जो इक्वल है वो किसमें चेंज हो जाएगा ग्रेटर में, ये बड़ी हुआ है। तो समीकरण 3 व 4 से समीकरण 3 व 4 से क्या रिजल्ट आ गया आपके पास AD प्लस BE इज ग्रेटर देन 3/2 और इनकी जगह क्या आ जाएगा AB और यही हमें सिद्ध करना है HP हैंस प्रोविड इति सिद्धम। ऐसा प्रश्न एक आपके पास एक और है जिसमें समीकरण जैसे आपने एक AD के लिए काम किया B तीसरी और CF के लिए भी काम करेंगे तो उसमें भी अपन इसी टाइप का सेम उसमें समीकरण ज्यादा बन जाएगी 1 2 और 3 फिर इनको जोड़ेंगे, वो भी आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न है सेम टू सेम यही प्रोसेस उसमें, तो वो भी आप सॉल्व करेंगे। इंपॉर्टेंट हमें 2 नंबर के लिए पूछा जा सकता है। अब ना लास्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है इसमें, ये हो गया ये एक ही आधार BC पर 3 समद्विबाहु त्रिभुज PBC, त्रिभुज QBC और त्रिभुज RBC है। तो सिद्ध करो कि PQR क्या है समरेख है। तो क्या दे रखा है आपको एक ही आधार BC पर डायग्राम लेंगे तो एक ही आधार ये BC आधार हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज 3 त्रिभुज बन रखे हैं तो ये बना लिया मैंने पहला त्रिभुज PBC, समद्विबाहु का मतलब ये दोनों बराबर है। दूसरा QBC तो यहां ले लिया मैंने ये Q और BC। तीसरा RBC तो ये ले लिया मैंने RBC, ये भी समद्विबाहु ये दोनों बराबर है, ये दोनों भी आपस में बराबर है। ठीक है तो डायग्राम बन गया। सिद्ध करना है PQR ये एक ही रेखा पर है समरेख है, यानी इस प्रकार एक ही रेखा पर आएगा, ये हमें सिद्ध करके बताना। तो गिवन क्या दिया गया है एक ही आधार BC पर
समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज कौन कौन से? पीबीसी, त्रिभुज क्यूबीसी व त्रिभुज आरबीसी है। ठीक है, तीनों त्रिभुज है, वो कौन से त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है PQR समरेख है, PQR समरेख है, PQR समरेख है, यह हमें सिद्ध करके बताना है, एक ही रेखा पर है। रचना डायग्राम आपने बना लिया है नहीं? उत्पत्ति, अभी हमने अंक 1 में बताया था कि किसी दो बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदुपथ क्या होता है? उन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का लंब समद्विभाजक होता है। तो यहाँ पे अपन के ले लेते हैं अपन, जैसे ये बिंदु आपका ले लिया, भले आप चाहो तो यहाँ बिंदु M ले लीजिए यार। तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले त्रिभुज किसकी बात करेंगे अपन? बीपीसी, त्रिभुज बीपीसी में क्या बराबर है? बीपी बराबर है पीसी के, है दोनों भुजाएं। तो अपन रेफरेंस देंगे, जब दो बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदुपथ क्या होता है? उन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का लंब समद्विभाजक होता है। ठीक है, तो यानी अगर ये दोनों भुजा बराबर है तो ये अपन कह सकते हैं ये जो बिंदु है समान दूरी पर स्थित है। तो यानी दो बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदुपथ क्या होता है? उनको मिलाने वाली रेखा का लंब समद्विभाजित होता है। तो ये तो मिलाने वाली रेखा होगी, ये लंब समद्विभाजित हो गया। तो मैं कह सकता हूं क्या, जो PM है वो लंब है किस पर? BC पर, इसलिए PM जो लंब हो गया किस पे? BC पर। इसी प्रकार दूसरा त्रिभुज कौन सा है आपका? QBC, त्रिभुज QBC में क्या बराबर है? BQ इक्वल टू CQ, BQ और CQ बराबर है। तो इसमें भी यही बात होगा, समान दूरी पर, तो लंब हो जाएगा कौन सा? QM लंब हो गया किस पे? BC पर। ठीक है, तथा फिर त्रिभुज कौन सा? RBC, तो त्रिभुज RBC में इसमें भी क्या है? ये दोनों समान है, तो समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदुपथ ये लंब समद्विभाजक हो गया। तो अपन कह सकते हैं जो RM है वो भी लंब समद्विभाजित है किसका? BC का। तो RM लंब है किस पर? BC पर। ये भी लंब है BC पर, ये भी लंब है BC पर, ये भी लंब है BC पर। तो यानी तीनों क्या हो जाएंगे? तीनों इस रेखा पर लंबवत है। इसका मतलब क्या हुआ? PQR एक ही लाइन पर है, एक ही रेखा पर है। अर्थात हम कह सकते हैं PQR एक ही रेखा पर स्थित है, एक ही रेखा पर स्थित है। और अगर एक ही रेखा पर स्थित है तो इसका मतलब क्या हुआ? PQR क्या है? समरेख है, PQR समरेख है। तो ये हमारा अंक जो 2 है उसका लास्ट प्रश्न था। तो ये सारे आपकी बिंदुपथ एक्सरसाइज पूरी हुई, जिसमें आपको 3 नंबर में ये प्रश्न इंपॉर्टेंट पूछे जा सकते हैं।